अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। तो जी व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे सालन गरम कर रही हूँ और मैंने ना आज सोचा कि मैं ना आप लोगों के साथ डिटेल वीडियो आज नहीं शेयर करूँगी, क्योंकि आप लोग बोर ही ना हो जाएं डेली पे मुझे देखते कि डेली से ही ये पराठे और बेलने चकलों से शुरू होती है वीडियो। तो फिर मैंने आज ना वो वीडियो स्किप की और फिर मैंने यहाँ से ही एडिट किया व्लॉग। तो यहाँ पे जी मैं सालन गरम कर रही थी, जो कि रात को बना हुआ था कद्दू शरीफ, और इसके साथ कुछ ऐसा बुरा हुआ कि ना हमारा सालन जल गया। पता नहीं क्या मसला हुआ, कि प्रेशर को कोई मसला हुआ या क्या हुआ है, और जलने की वजह से ना इसकी शक्ल देखी कुछ अच्छी नहीं आ रही। और साथ जी फिर सालन थोड़ा था तो ऑमलेट बना लिया। ऑमलेट बिना हमारे डेली रूटीन में ही शामिल हो गए, क्योंकि सालन कम पड़ जाता है नाश्ते में, तो फिर ऑमलेट बनाना पड़ता है। तो जी हमारा नाश्ता हो गया और उसके बाद ना मैं आज थोड़ी फ्री थी, तो मैंने सोचा कि ना मैं अपने जो एक दो दफ़ा यूज़ हुए हैं ना कपड़े, तो मैं वो वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि अलमारी में काफ़ी रश पड़ा हुआ था इन कपड़ों का और मैं अब दोबारा यूज़ भी नहीं कर रही थी। क्योंकि गर्मी में आप जब एक दो दफ़ा भी पहनो ना तो स्मेल हल्की हल्की आना शुरू हो जाती है, क्योंकि पसीना तो आपको आता है जब बाहर इंसान जाता है। तो ये मेरे क्योंकि आने जाने वाले कपड़े होते हैं ना, तो फिर बाहर जब आप जाओ तो जाहिर सी बात है पसीना तो आएगा और फिर स्मेल भी आएगी कपड़ों से। तो फिर मैं जब एक दो दफ़ा यूज़ करती हूँ तो मैं ना फिर भी हैंग कर देती हूँ। मैं मशीनों में फेंक के ना बेड़ा गर्क नहीं करती कपड़ों का, क्योंकि आने जाने वाले जो कपड़े होते हैं ना इनको मैं बहुत ही एहतियात से रखती हूँ, क्योंकि जब भी फिर इंसान पहने ना न्यू लगें और अच्छे लगें पहने हुए। तो इनको इसलिए ना मैं मशीन में धोती भी नहीं और ना ही रखती हूँ, मैं ना इनको हैंड वॉश करती हूँ। तो यहाँ पे मैं ना सारे कपड़े ना इस तरह सर्फ से हल्के हल्के मल लूँगी, क्योंकि कोई ख़ास गंदे भी नहीं थे, बस हल्का सा सर्फ से निकाला और धो लिया। इस तरह आपके कपड़े ख़राब भी नहीं होते और जब भी आप पहनो ना तो अच्छे लगते हैं और बिल्कुल न्यू से लगते हैं। मेरी तो बस एक ना आदत है यही कि मैं बस जो कपड़े आने जाने वाले होते हैं ना इनको इसी तरह यूज़ करती हूँ, कि अगर पहन लिए हैं तो उसके बाद हैंग कर दिए और उसके बाद मैंने मशीन में नहीं धोना, मैंने हाथ से ही धोने हैं चाहे कुछ भी हो। मुझे ना एक वहम सा होता है कि बस मशीन में कपड़ा गया और बस जी गया ही, उसके बाद समझें, क्योंकि ना कपड़े ख़राब हो जाते हैं मशीन में, वो गुत्थम गुत्था हो जाते हैं, तो उसके बाद ना कपड़ों का बुरा हाल हो जाता है। तो मैं बस इसी तरह ही मेरी आदत है कि मेरा ख़्याल है कि वैसे काफ़ी लोग ना यही ऐसा ही करते हैं कि उनको हाथ से धोते हैं ताकि कपड़े ख़राब ना हो जाए। हर एक अपने कपड़ों से जूतों से बहुत प्यार होता है, क्योंकि यही इंसान की पहचान होती है। जैसा आप बांध सवर के बाहर निकलेंगे ना वही दूसरों के ऊपर इम्पैक्ट भी पड़ता है कि ये इंसान कैसा है। और सबसे पहले हमारे कपड़े जूती देखा जाता है, ना हमारा बोलना चालना, ना हमारी तालीम, कोई कुछ भी नहीं इंसान देखता। लेकिन जब इंसान किसी से मिलता है तो ये चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं, बट ना कपड़ों से आपकी मैं कहती हूँ कि शख्सियत का भी पता चलता है। तो आप सब भी अगर कोई मशीन में बेड़ा गर्क करता है ना तो ना किया करें, क्योंकि इतने महंगे कपड़े ना रोज़ रोज़ लिए भी नहीं जाते और इस तरह ना बच जाते हैं कपड़े हमारे। और बस जी मेरे कपड़े धुल गए और उसके बाद मैं आई ऊपर, तो ऊपर आज इतनी को धूप थी, मैं कहती हूँ कि ना मेरा खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। यहाँ पे बहुत ही गर्मी हो रही है। ये जो अगस्त का महीना है मैं कहती हूँ कि बस खैर खैरियत से ना ये निकल ही जाए, क्योंकि ये सारे महीनों का ना निचोड़ निकाल रहा है। इतनी को गर्मी है, मैं कहती हूँ आज ना मैं ज़ोहर के टाइम बस एक रोई नहीं हूँ, हालांकि ना तब मैं जिस्म पे पानी डाल के तो फिर मैंने नमाज़ पढ़ी है, बट इतनी उस टाइम पे लाइट भी चली गई और गैस भी नहीं थी। तो बस मैं कहती हूँ कि मैं बस रोई नहीं हूँ आज ज़ोहर की नमाज़ में, लेकिन मुझे उस टाइम इतनी शदीद गर्मी लग रही थी कि मेरा ये भी सोच रही थी कि नमाज़ छोड़ दूँ या नहीं, बाद में पढ़ लेती हूँ, लाइट आती है। मैंने कहा नहीं, अगर मैं यही सोच रही थी कि मैंने कहा कि मेरे से ये गर्मी नहीं बर्दाश्त हो रही, तो पता नहीं कि मरने के बाद इंसान का क्या हाल होना है। तो फिर मैं ना बस साथ साथ दुआएं भी कर रही थी, अच्छा अल्लाह ताला मुझे माफ़ करना, मैं पता नहीं किस तरह पढ़ रही हूँ नमाज, लेकिन ना मैंने कहा कि नहीं मैंने छोड़नी नहीं, मैं पढ़ूँगी पूरी।
पर बहुत ही मुश्किल हो रहा था मुझे। बस अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की तौफीक दे, जिसकी वजह से हमें अल्लाह ताला ना बस आखिरत में जन्नत की ठंडी हवाएं ही दे। और बस यही सोच के इंसान ना फिर अपनी ज़िंदगी में सेट हो जाता है और सब कुछ भूल जाता है। मैं कहती हूँ बस अल्लाह ताला हम सब पे अपना करम ही करे। और बस अल्लाह ताला तो बख्शने वाला गफूर रहीम है। और बस जी यहाँ पे मैं नीचे ही, और मैं फिर इस तरह की इसी बात को मैं फिर लंबा चौड़ा नहीं शुरू करती कि मैं कहती हूँ आप लोग समझे कि टॉपिक ही शुरू कर दिया आप ही ने और हमें लेक्चर देना शुरू हो गई हैं। तो बस जी मैंने अपनी बात को बस यहीं ख़त्म करती हूँ। और ये देखें इस बच्चे की शैतानियाँ, माशाल्लाह से इसको फ्रूट दिया हुआ है खाने के लिए, लेकिन इसका फ़ोकस सिर्फ मोबाइल की तरफ है। तो फिर इसके मामू ने कहा कि नहीं पहले तुम खा लो तो फिर मोबाइल देखते हैं। ये ना किसी और से ज़िद नहीं करता, क्योंकि इसे मोबाइल कोई और बंदा नहीं देता सिवाय इसके मामू के। तो फिर बच्चा भी वहीं ज़िद करता है जहाँ पे पूरी हो जाए। और बस जी मेरा आज का व्लॉग भी यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।